नमस्कार, गुड मॉर्निंग। IND हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। तो चलिए जानते हैं आज की सभी छोटी बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में लिखना ना भूलें। संकल्प पत्र की गारंटी। मध्य प्रदेश में बुनियादी ढांचे का निर्माण कर गरीब और कमजोर वर्गों की जरूरतों को किया जाएगा पूरा। मध्य प्रदेश में बुनियादी ढांचे का निर्माण करके सबसे गरीब और कमजोर लोगों की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। मजबूती बुनियादी ढांचे से सड़क संपर्क, हवाई संपर्क, ग्रीन ऊर्जा उत्पादन और क्षेत्र के समग्र विकास में तेजी आएगी। इसकी गारंटी संकल्प पत्र 2023 के संकल्पों में दी गई है। अगले 5 वर्षों में प्रदेश में एक्सप्रेस वे नेटवर्क का विस्तार करने और प्रदेश को सौर ऊर्जा उत्पादन तथा उपयोग के मामले में शीर्ष 3 प्रदेशों में शामिल करने की प्रतिबद्धता दर्शाई गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि यह संकल्प पत्र प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है। इसके क्रियान्वयन के लिए सभी विभागों को 7 दिन में रोड मैप बनाकर कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। अब जमीन खरीदने के साथ ही होगा मतांतरण। पहली कैबिनेट बैठक में सीएम मोहन यादव ने लिया फैसला। मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव ने अपनी पहली मंत्रिमंडल बैठक में ही भूखंड या भवन की रजिस्ट्री के नामांतरण किए जाने की प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है। इस फैसले के पश्चात 1 जनवरी से नया नियम लागू हो जाएगा। इससे नामांतरण करने के लिए लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त धोखाधड़ी एवं भ्रष्टाचार से भी मुक्ति प्राप्त होगी। सीएम मोहन यादव के गृहनगर उज्जैन की जिला पंचायत से रितंबरा द्विवेदी ने बताया कि वर्ष 1908 से संपत्ति का पंजीयन आरंभ हुआ है। 100 वर्ष से ज्यादा समय बीतने के बाद भी पंजीयन को लेकर चल रही प्रक्रिया में अधिक अंतर देखने को नहीं मिला। उन्होंने बताया कि वर्तमान में कृषि भूमि का पंजीयन करने के पश्चात नामांतरण के लिए सीधे ही प्रकाशन चला जाता है, लेकिन भवन या भूखंड खरीदते समय स्वयं जाकर नामांकन कराना होता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम मोहन यादव का उज्जैन में रोड शो। स्वागत में बड़ी संख्या में उमड़े लोग। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव उज्जैन में एक रोड शो किया, जिस रोड शो में बड़ी संख्या में लोगों ने स्वागत किया। सीएम मोहन यादव द्वारा उज्जैन में रोड शो का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़कों पर बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी है। बताना चाहेंगे कि MP के चुनाव परिणाम के बाद मोहन यादव सीएम की रेस में नहीं थे, लेकिन अचानक से मोहन यादव का सीएम की रेस में नाम आगे आया और उन्हें विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद बीजेपी ने राज्य की कमान शिवराज को न देकर मोहन यादव को मध्य प्रदेश का सीएम बना दिया। सावधान, अब सिर्फ आदेश नहीं बल्कि पालन भी होगा, क्योंकि अब मोहन राज है। मोहन यादव ने खुले में बिकने वाले मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के बारे में भी दिशा निर्देश जारी करने के लिए कहा। छात्रों के सुविधाओं के लिए उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया और कहा कि किसी भी तरह की डिग्री प्राप्त करने के लिए अब छात्रों को कॉलेज या यूनिवर्सिटी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि उन्हें डिजी लॉकर के माध्यम से यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पदभार संभालने के साथ ही काम शुरू कर दिया है। शपथ ग्रहण के चंद घंटे बाद बुलाई कैबिनेट की बैठक में उन्होंने कुछ ऐसे निर्णय लिया है जिनका जनता के ऊपर अच्छा खासा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अपने कुछ निर्णयों में मोहन यादव ने अपनी दूरदृष्टि का परिचय भी दिया है। चुनाव हारने के बाद मध्य प्रदेश में बड़ा बदलाव। कांग्रेस ने कमलनाथ की जगह जीतू पटवारी को बनाया अध्यक्ष। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस ने पार्टी के अंदर बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई है। चुनाव नतीजों के करीब 15 दिन बाद कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में बड़े बदलाव किए हैं। युवा नेता जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। वह कमलनाथ की जगह लेंगे। उमंग सिंगार को विधानसभा में नेता विपक्ष बनाया गया है। याद रहे कि हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। मध्य प्रदेश के कांटे का मुकाबला माने जा रहे चुनाव में एक तरफा हार का सामना करना पड़ा है। राज्य में 230 विधानसभा सीटों से 66 सीटों पर ही जीत मिली है। चुनाव हारने के बाद मध्य प्रदेश में कमलनाथ के इस्तीफे की मांग जोर शोर से उठाई जा रही थी। मध्य प्रदेश को मिले नए सीएम। 2 दिन बाद सागर की 511 महिलाओं ने छोड़ा लाडली बहना योजना का लाभ। जानिए क्या है वजह। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की नैया पार लगाने वाली लाडली बहना योजना को लेकर प्रदेश में प्रतिदिन सियासत हो रही है। योजना को लेकर नए सीएम डॉक्टर मोहन यादव कुछ बोलने से बच रहे हैं, तो वहीं एक दिन पहले सागर प्रशासन का एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस पत्र में लाडली बहना योजना में अपात्र महिलाओं से योजना का लाभ छोड़ने की बात कही गई। प्रशासन के आदेश के बाद सागर की 511 लाडली बहनों ने योजना का लाभ छोड़ दिया। हालांकि प्रशासन ने बाद में इस आदेश को रद्द कर दिया।
ताबड़तोड़ एक्शन में मध्य प्रदेश की मोहन सरकार, अब रेत माफिया के मकान पर चलवाया बुलडोजर। मध्य प्रदेश की नई मोहन सरकार शपथ लेते ही एक्शन में दिख रही है। पहले बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला करने वाले के यहां बुलडोजर चलाया और अब रेत माफिया के घर पर बुलडोजर चलाया गया है। जानकारी मिली है कि नर्मदापुरम जिले के पंजराकलां ग्राम में 2 दिन पहले अवैध रेत परिवहन करने वाले आरोपियों द्वारा प्रशासन की टीम पर पथराव किया गया था। इस घटना में एक प्राइवेट ट्रैक्टर चालक पत्थर लगने से घायल हो गया था। इस मामले में आरोपी रेत माफिया के घर पर प्रशासन की टीम पहुंची और बुलडोजर से मकान ध्वस्त कर दिया। बता दें कि इस मामले में नायब तहसीलदार की शिकायत पर देहात पुलिस ने आरोपियों के पंजराकलां ग्राम निवासी 2 युवकों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने के खिलाफ मामला दर्ज किया था। प्रत्येक परिवार को रोजगार देने का फॉर्मूला, भाजपा की मोहन यादव सरकार एक्शन मोड में। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भाजपा के संकल्प पत्र को लेकर सजग नजर आ रही है। दरअसल पहले ही कैबिनेट की बैठक में कई ऐतिहासिक निर्णय लेकर सीएम यादव ने अफसरों को काम में जुटा दिया है। बैठक में अफसरों को मिशन मोड पर काम करने के निर्देश सीएम यादव दे चुके हैं। अब भाजपा के संकल्प पत्र पर अफसरों ने काम करना भी शुरू कर दिया है। प्रत्येक परिवार में कम से कम एक रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और गरीब परिवारों के छात्रों को 12वीं तक मुफ्त शिक्षा देने के संकल्पों पर अफसरों ने काम करना शुरू कर दिया है। बता दें, भाजपा के संकल्प पत्र के 10 प्रमुख भाग हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने को लेकर प्रतिबंध के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही खुले में मांस बिक्री पर भी मोहन सरकार ने रोक लगा दी है। इसके अलावा रजिस्ट्री के साथ नामांतरण किए जाने, हर जिले में एक्सीलेंस कॉलेज बनाने, विद्यार्थी की अंक सूची रखना, डिजी लॉकर का निर्माण करने, आदमन अपराधी की जमानत रद्द करने, तेंदुपत्ता संग्रहण पर राशि बढ़ाए जाने के निर्णय भी मोहन यादव ले चुके हैं। अब खुला छोड़ा बोरवेल तो खैर नहीं, एमपी के नए सीएम ने जारी किया आदेश, कही ये बातें। मध्य प्रदेश में आए दिन बोरवेल के हादसे देखे जाते हैं। बोरवेल में गिरने की वजह से बच्चों की मौत भी हो जाती है। कभी कभी किसी बच्चों को बचाने में सफलता भी प्राप्त हो जाती है। लगातार हो रहे हादसों को देखते हुए प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव ने आदेश जारी किया है। उन्होंने आदेश में कहा है कि अनुपयोगी और खुले नलकूप बोरवेल ट्यूबवेल का निगरानी प्रशासन करे। प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव सत्ता की कुर्सी संभालते ही एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। अब सीएम बोरवेल हादसों को लेकर सख्त है। प्रदेश में लगातार हो रहे बोरवेल हादसों को देखते हुए सीएम मोहन ने आदेश जारी करके कहा है कि प्रदेश में अनुपयोगी और खुले नलकूप बोरवेल ट्यूबवेल जो भी है उसकी निगरानी प्रशासन को करना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज करेंगे कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल का शुभारंभ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार 17 दिसंबर को कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल के पहले संस्करण का शुभारंभ कूनो श्योपुर में करेंगे। श्योपुर जिले के ग्राम रानीपुरा में निर्मित की गई कूनो फॉरेस्ट स्ट्रीट में होने वाले इस महोत्सव द्वारा क्षेत्र में पर्यटन संभावनाओं को बढ़ाया जाएगा। कूनो राष्ट्रीय उद्यान के पास बसाई गई अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस टेंट सिटी में पर्यटक लग्जरी ग्लैम्पिंग का आनंद ले सकेंगे। साथ ही पर्यटक हॉट एयर बलूनिंग, पैरा मोटरिंग, जंगल सफारी जैसी गतिविधियों से खुद को रोमांचित कर पाएंगे। यह जानकारी शनिवार को जनसंपर्क अधिकारी पंकज मित्तल ने दी। एमपी बोर्ड ने नकल रोकने के लिए बनाया मास्टर प्लान, इस बार होंगे ये खास इंतजाम। मध्य प्रदेश में कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी कर दिया है। इस बार मध्य प्रदेश में फुल प्रूफ तैयारी के साथ परीक्षा कराई जाने का प्लान तैयार किया गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने पेपर लीक रोकने के लिए भी बड़ा कदम उठाया है। अब परीक्षा केंद्र तक प्रश्न पत्र पहुंचने की प्रक्रिया में जो भी लोग शामिल होंगे वे मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। यहाँ बताते चले कि बोर्ड परीक्षाओं के लिए शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। टाइम टेबल के अनुसार कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 5 फरवरी से 28 फरवरी तक होनी है, तो वहीं कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 6 फरवरी से 4 मार्च तक चलेगी। परीक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे की पाली में होगी। प्रदेश भर में 20 लाख से अधिक परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। हिंदी में MBBS कोर्स लागू करने वाला मध्य प्रदेश बना पहला राज्य। सरकार ने MBBS जैसे व विज्ञान आधारित आधुनिक कोर्स की किताबें हिंदी में लॉन्च की है। केंद्र सरकार के मुताबिक मध्य प्रदेश हिंदी भाषा में चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। सरकार का मानना है कि यह भारत में शिक्षा क्षेत्र के लिए एक पथ प्रदर्शक पहल है और इस प्रकार का पुनर्जागरण है। सरकार का मानना है कि जब भाषा को नौकरियों या व्यवसायों से जोड़ा जाता है तो वह अपनी वृद्धि और विकास का रास्ता खुद खोज लेती है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि भाषाएं लोगों को जोड़ती है और उन्हें
तब तक नहीं तोड़ती जब तक उन्हें जबरन लागू न किया जाए। गैर हिंदी भाषी क्षेत्र के युवा बड़ी संख्या में पर्यटन और विमानन क्षेत्र में काम कर रहे हैं और हिंदी के ज्ञान ने उन्हें नौकरी सुरक्षित करने में मदद की है। शिवराज के कार्यकाल में रहे सभी मंत्रियों के निजी स्टाफ को भेजा गया मूल विभाग। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश की नई सरकार बनने के बाद पूर्व सीएम शिवराज के कार्यकाल में रहे कैबिनेट और राज्य मंत्रियों के सरकारी स्टाफ को मूल विभाग भेज दिया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है। शिवराज सरकार में मंत्री रहे कुल 23 कैबिनेट और राज्य मंत्रियों के निजी स्टाफ की सेवाएं स्टाफ कर उन्हें मूल विभाग में लौटाने का आदेश जारी किया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। पूर्व मंत्रियों ने अपनी निजी पदस्थापना में अलग अलग विभागों के कर्मचारियों को पदस्थ किया था, जिन्हें फिर से उनके मूल विभाग में भेज दिया गया है। अधिकारियों कर्मचारियों को सेंट्रल स्टोर में सामान वापस करने और दस्तावेज की ट्रांसफर के लिए 10 दिन का समय दिया गया है। नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा जल्द ही मंत्रिमंडल का गठन। जमीन कब्जाने वाले दबंगों पर चलेगा बुलडोजर, लाउडस्पीकर पर रोक को लेकर जानिए क्या बोले डिप्टी सीएम। मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत दर्ज करने वाली भाजपा ने चौंकाने वाला फैसला करते हुए नए मुखिया को शपथ दिला दिया है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मोहन यादव ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने और खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश में नई सरकार की पहला आदेश चर्चा का विषय बना हुआ है। इसको लेकर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला एक धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सतना जिले के चित्रकूट पहुंचे थे। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर और खुले में मांस पर पाबंदी को लेकर राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि ये नियम पहले से ही लागू हैं, इनको कड़ाई से पालन कराने की रणनीति बनाई गई है। लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध को लेकर उन्होंने कहा कि ये इसलिए है कि ध्वनि प्रदूषण समस्या बन जाती है। मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्रियों की लिस्ट हुई लीक, यहाँ देखें किस विधायक को मिल रहा कौन सा विभाग। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री और जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली है। अब मंत्रिमंडल में किसको जगह मिलेगी, इस बात की चर्चाएं तेज हो गई है। लोगों को मंत्रिमंडल विस्तार का बेसब्री से इंतजार है। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। किसे मोहन यादव कैबिनेट में जगह दी जाएगी और किन विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। माना जा रहा है कि 30-32 विधायकों को मोहन यादव मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। कैबिनेट में शामिल होने वाले कुछ नामों की चर्चा है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो मध्य प्रदेश के नए मंत्रिमंडल में जातिगत समीकरण का विशेष ध्यान रखा जाएगा। भाजपा की महिला विधायक भी मंत्रिमंडल में शामिल होंगी। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को इसमें बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। एमपी की नई सरकार के फैसले पर शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने जमकर की तारीफ। कहा, ईश्वर ने मनुष्य को शाकाहारी और पशुओं को बनाया मांसाहारी। शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज एक दिवसीय दौरे पर जबलपुर पहुंचे। शंकराचार्य के जबलपुर आने पर उनके शिष्य दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने मध्य प्रदेश की नई सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय की तारीफ की। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुले में बेची जा रही मांस पर पाबंदी लगाने के जो निर्देश दिए हैं वह पूरी तरह से सही है। साथ ही उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकर की कान फोड़ू आवाज से लोग ध्वनि प्रदर्शन का शिकार हो रहे हैं। जिस तरह से लाउडस्पीकर की तेज आवाज को लेकर राज्य सरकार ने निर्देश जारी किए हैं, यह एक अच्छा कदम है। उन्होंने कहा कि तेज आवाज से बजाने वाले लाउडस्पीकर से न सिर्फ ध्वनि प्रदूषण होता है बल्कि बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। वहीं मांस पर लगाई गई पाबंदी को लेकर जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा कि मनुष्यों के खाने का आहार शाकाहारी होता है जबकि पशुओं का आहार व मांसाहारी होता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हर मनुष्य को शाकाहारी होना चाहिए। मध्य प्रदेश में छाए रहेंगे बादल, बढ़ सकता है दिन का तापमान। राजस्थान पर एक चक्रवात बन गया है, साथ ही हवाओं का रुख दक्षिण पूर्व हो गया है। हवाओं के साथ नमी आने के कारण निचले एवं मध्य स्तर पर बादल छाने लगे हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बादल छाने की वजह से दिन के तापमान में गिरावट होगी, लेकिन रात के तापमान में कुछ वृद्धि होने लगेगी। वहीं 12 शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। इसमें पूर्व मध्य प्रदेश के 9 शहर शामिल है। मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अशफाक हुसैन के मुताबिक वर्तमान में पाकिस्तान के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ द्रोणिका के रूप में बना हुआ है। इसके प्रभाव से उत्तर पश्चिमी राजस्थान पर एक चक्रवात बन गया है। इससे हवाओं का रुख बार बार बदलने लगा है। इस कारण बादल छाने लगे हैं। मौसम का इस तरह का मिजाज सोमवार तक बना रह सकता है।